पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा गांव, जहां धूप हर सुबह नई ताजगी लेकर आती थी और हवाएं पेड़ों की पत्तियों के साथ साज बजाती थीं। यहां हर घर की खिड़की से बाहर बस हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्यता झांकती थी। उसी गांव में राघव का बचपन बीता था। उसके पिता शिवराम एक साधारण किसान थे और मां जानकी घर की देखभाल करती थीं। राघव का परिवार भले ही आर्थिक रूप से बहुत संपन्न न था, परंतु उसमें प्रेम और अपनापन बहुत था। राघव बचपन से ही किताबों में खोया रहता था। उसे अक्सर अपने गांव की सीमाओं से परे की दुनिया का सपना आता। किताबों के पन्नों में उसने बड़े बड़े शहरों के किस्से पढ़े थे, जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, रोशनी से जगमगाते रास्ते थे और लोगों की भीड़ में एक अलग ही रफ्तार थी। वह सोचता, क्या मैं भी कभी इन शहरों की भीड़ का हिस्सा बन सकूंगा? जब राघव किशोर हुआ, तब उसके सपनों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ा। वह जब खेतों में काम करता, तब उसकी आंखों में वह बड़ी बड़ी इमारतों का सपना होता। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे यार, तू कहां शहरों की बातें करता रहता है, हम तो बस इसी गांव में जी सकते हैं। लेकिन राघव को यह बातें हतोत्साहित नहीं करती थीं। उसके दिल में एक अटल विश्वास था कि वह एक दिन अपने सपनों को साकार करेगा। राघव के माता पिता उसकी इच्छाओं से भली भांति परिचित थे। मां जानकी हमेशा उसे देखकर कहती, तू जरूर कुछ बड़ा करेगा बेटा, लेकिन याद रखना, सफलता से पहले जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। शिवराम कभी कभी उसे समझाते, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर शहर जाना है तो दिल मजबूत रखना। शहर के रास्ते आसान नहीं होते। राघव अपने पिता की बातों को हमेशा ध्यान से सुनता और अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। कुछ साल बाद राघव ने अपना मन पक्का कर लिया कि अब और इंतजार नहीं। उसके दिल में एक उमंग थी और दिमाग में कई योजनाएं। उसने अपने माता पिता से अपनी इच्छा बताई। मां जानकी थोड़ी चिंतित थी। बेटा, शहर बड़ा निर्दयी होता है, वहां कोई किसी का नहीं होता। लेकिन राघव ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, मां, अगर मैं यहां रहकर कोशिश नहीं करूंगा तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जाओ बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, पर याद रखना, जो भी करो ईमानदारी से करना। राघव के दिल में गांव छोड़ने की खुशी और थोड़ा डर दोनों थे। शहर उसकी जिंदगी को बदलने वाला था और उसे यह पता था। उसने एक छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े और मां का दिया हुआ ताबीज लेकर अपने सफर की शुरुआत की। बस का सफर लंबा था, पर राघव की आंखों में चमक और दिल में उम्मीद थी। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इमारतें आसमान छूती हुईं, सड़कों पर गाड़ियों का तांता और लोगों की भीड़ में राघव को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। शहर बहुत बड़ा था और राघव उसमें खुद को छोटा महसूस करने लगा, लेकिन उसने अपने आप से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। शुरुआत के कुछ हफ्ते राघव के लिए बहुत कठिन साबित हुए। काम ढूंढना आसान नहीं था। उसने कई दफ्तरों में आवेदन दिए, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। जहां कहीं नौकरी मिलती भी, वहां वेतन इतना कम था कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वह छोटी मोटी नौकरी करता और रातों में अपनी पढ़ाई करता रहता। कई महीनों तक संघर्ष करते करते उसे एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह एक शुरुआत थी। उसे हर सुबह उठकर दफ्तर जाना, छोटे छोटे काम करना और दिन भर बैठकर सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचना पड़ता। लेकिन इस नौकरी ने उसे कुछ आत्मसम्मान और थोड़ा आर्थिक संबल दिया। वह अब खुद का ख्याल रख पा रहा था और अपने माता पिता को भी थोड़ी बहुत मदद भेजने लगा था। गांव में उसके माता पिता को अब उस पर गर्व होने लगा था। परंतु शहर की व्यस्त जिंदगी ने धीरे धीरे राघव को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। अब वह गांव की यादों से दूर होता जा रहा था। उसकी बातचीत सीमित हो गई थी। यहाँ हर कोई अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहा था और राघव भी उसी दौड़ का हिस्सा बन चुका था। शहर की रफ्तार तेज थी और उसमें कहीं न कहीं राघव की सादगी खोती जा रही थी।
कुछ सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद राघव को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। वह अब अपनी मेहनत से एक अच्छे पद पर पहुंच चुका था। उसके पास एक अच्छा घर, बढ़िया सैलरी और समाज में एक मान सम्मान था। लेकिन जितनी जल्दी उसने सफलता पाई, उतनी ही तेजी से वह अपने गांव और अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। राघव अब भौतिक रूप से सफल था, लेकिन मन से खोखला महसूस करने लगा था। उसे अब शहर की भीड़ में खो जाने का डर सताने लगा। दोस्त, रिश्तेदार सब धीरे धीरे उसके जीवन से दूर होते जा रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं इस दौड़ में खुद को ही खो चुका हूं? एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त मोहित का फोन आया। मोहित अभी भी गांव में था और उसने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। मोहित ने राघव को शादी में आने का न्योता दिया। राघव के लिए यह एक मौका था अपने गांव और अपनी पुरानी यादों से फिर से जुड़ने का। उसने तुरंत अपनी टिकट बुक की और गांव की ओर निकल पड़ा। जब राघव गांव पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। यहां सब कुछ वही था, लेकिन राघव अब इस जगह का हिस्सा नहीं महसूस करता था। वह अब शहर की चकाचौंध और सुविधाओं का आदी हो चुका था। मोहित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव के लोग खुश थे, नाच गाना हो रहा था, लेकिन राघव अंदर से खाली महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब किस दुनिया का है, शहर का जहां उसने अपने सपने पूरे किए, या गांव का जहां उसने सपने देखे थे। शादी के बाद जब राघव शहर लौटा तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह ऑफिस में काम करता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता। उसे गांव की मिट्टी, अपने माता पिता और बचपन की वो सादगी याद आने लगी थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी असली खुशी शहर में नहीं, बल्कि उसके अपने लोगों के बीच, उसके गांव में है। राघव ने आखिरकार निर्णय लिया कि अब वह शहर की भाग दौड़ से दूर जाकर गांव में अपनी जिंदगी बिताएगा। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांव लौटने का फैसला किया। जब राघव गांव पहुंचा तो उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वे उसकी सफलता देखने के इंतजार में गुजर गए थे। राघव को यह खबर बहुत देर से मिली थी, क्योंकि वह अपनी व्यस्तता में खो गया था। राघव टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल दर्द से भर गया था। उसे अब समझ में आया कि उसने क्या खो दिया था। उसकी मां के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बेटा, शहर बड़ा निर्दयी होता है। राघव अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन एक असफल बेटा। उसने अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में वह सब कुछ खो दिया था जो असल में महत्वपूर्ण था। अपने माता पिता का साथ, उनका स्नेह और उनकी अंतिम घड़ियों में उनके पास होना। उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन भर चुका था, जिसे अब कोई सफलता, कोई सम्मान और कोई दौलत नहीं भर सकती थी। वह अपने पुराने घर के आंगन में बैठा, धूल में सनी उन पुरानी यादों में खो गया। उसे बचपन के वो दिन याद आए जब वह खेतों में खेलता था, जब माँ उसे पुकार कर घर बुलाती थी और जब उसके पिता अपनी पुरानी साइकिल पर उसे बिठाकर गांव घुमाते थे। उसे वो बातें याद आईं जो उसके पिता उससे हमेशा कहते थे, बेटा, जिंदगी में दौड़ना जरूरी है, लेकिन देखना कि दौड़ के चक्कर में हम अपनों से दूर ना हो जाएं। राघव अब समझ चुका था कि उसने सिर्फ दौड़ने की कोशिश की थी, बिना यह सोचे कि मंजिल कहां है और कितने जरूरी लोग उस रास्ते में पीछे छूट गए हैं। राघव ने कुछ समय गांव में बिताने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद यहां रहकर उसे फिर से शांति मिले। उसने माता पिता की मृत्यु के बाद छोड़े गए कामों को संभालने की कोशिश की। खेतों में लौटकर उसने अपने पिता की विरासत को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। वह रोज खेतों में जाता, मिट्टी की खुशबू लेता और वह मेहनत करने लगा जिसे उसने कई साल पहले छोड़ दिया था। गांव के लोग उसके पास आते, उसे बात करते और उसकी मदद करने की कोशिश करते, परंतु राघव के अंदर जो दर्द था उसे कोई समझ नहीं पाया। उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन अब वह उस दर्द को व्यक्त करने के लायक भी नहीं रह गया था। उसे अपनी असफलता का एहसास हो रहा था, लेकिन अब उसके पास सब कुछ खोने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। राघव के लिए हर दिन जैसे एक सजा बन गया था।
वह गांव की उन गलियों में घूमता जहां कभी उसके कदमों की चहल पहल हुआ करती थी। अब वह खुद को उन रास्तों पर एक अजनबी की तरह महसूस करता। उसे लगता कि वह अब इस गांव का हिस्सा नहीं रहा, यहां तक कि शहर भी उसे अपना नहीं महसूस होता था। राघव के मन में अब सवालों का भंवर था। क्या उसने सही किया? क्या उसके सपने इतने महत्वपूर्ण थे कि उसने अपने माता पिता को खो दिया? क्या सफलता का यह मूल्य था कि वह अब खुद को भी पहचान नहीं पा रहा था? रातों में वह जागता रहता, अपने माता पिता की तस्वीरें देखता और अपने आप से पूछता, अगर मैं वापस पहले के समय में लौट पाता तो क्या मैं अलग फैसला लेता? उसके जीवन में अब न कोई दिशा थी, न कोई मंजिल। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सफलता, पैसा और बड़े सपने तब तक महत्वहीन होते हैं जब तक आपके पास अपने लोग न हों। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह सब कुछ त्याग दिया था जो उसे वास्तव में खुश कर सकता था। कई हफ्तों तक इसी ऊहापोह में रहने के बाद राघव ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह अपने आप को माफ कर सके। वह गांव के स्कूल गया और वहां बच्चों से मिला। उसने देखा कि बच्चे भी उसी तरह सपने देखते हैं जैसे उसने कभी देखे थे, पर वह अब जानता था कि सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। राघव ने स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया। वह अब चाहता था कि इन बच्चों को वह सिखाए जो उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखा था। उसने बच्चों से कहा, सपने देखना गलत नहीं है, पर ध्यान रखना कि सपनों के पीछे दौड़ते हुए आप अपने लोगों को न खो दें। सपनों की दौड़ में रिश्तों की कीमत न होनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान एक शिक्षक के रूप में हो गई। बच्चे उसे पसंद करने लगे और गांव के लोग भी उसे नए रूप में देखने लगे। लेकिन राघव के दिल में वह पछतावा हमेशा रहा। वह जानता था कि जो उसने खोया है उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। राघव ने गांव में अपने माता पिता की याद में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया। वह अब अपनी शेष जिंदगी में बच्चों को शिक्षा देने और अपने माता पिता की याद में कुछ सार्थक करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अपने सभी प्रयासों के बावजूद राघव के दिल का वह कोना कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया। वह जानता था कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कभी कभी बहुत बड़े परिणाम लेकर आते हैं। उसने सफलता तो पा ली, लेकिन उसने उन रिश्तों और भावनाओं को खो दिया जिन्हें उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। राघव ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में गांव में ही शांति पाने की कोशिश की, लेकिन वह उस अकेलेपन से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया। उसकी आत्मा में वो एक खालीपन हमेशा बना रहा, जिसे अब कोई सफलता, कोई उपलब्धि और कोई नई शुरुआत भर नहीं सकती थी। वह अब एक गांव का शिक्षक था, लेकिन एक इंसान के रूप में उसकी यात्रा हमेशा अधूरी रही। सपनों का खेल कभी खत्म नहीं हुआ और वह उस खेल में अपना सब कुछ हार चुका था। इस तरह राघव की कहानी एक अंतर्द्वंद्व और गहरे पछतावे के साथ खत्म होती है। उसने वह सब कुछ पाया जिसकी उसने